अयोध्या समेत पूरे देश में माहौल राममय है। जहां एक ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो वहीं राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली। इसके साथ ही कई जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और रामलला विराजमान हुए, तो वहीं अयोध्या से लेकर दिल्ली तक पूरा देश राममय है। दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने शोभा यात्राएं निकाली गई। इसके द्वारा अलग अलग जो भंडारे हैं वो कराए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक है दुर्गेश पाठक। दुर्गेश जी, अयोध्या से लेकर यहाँ तक पूरा देश राममय है और आप लोगों ने भी दिल्ली को राममय बना दिया है। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज राममय है। चाहे जहाँ देखिए, जहाँ भी राम भक्त हैं, आज वो इस तरह से किसी न किसी तरीके से पार्टी से भेंट कर रहे हैं। और आज पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, कहीं पे भंडारा किया जा रहा है, कहीं पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। तो ये बहुत खुशी का समय है और बहुत ही गर्वान्वित कर। और मुझे लगता है हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने इस समय का, हम लोगों ने इस समय में हम जीवित हैं, हम देख रहे हैं इसको अपनी आँखों से। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इस खुशी के पर्व पर पूरी दुनिया के लिए जो भगवान रामलला का एक सबको आशीर्वाद मिले, सब लोग खुशी से रहें, वसुधैव कुटुंबकम रहें, सब लोग बेहतरीन तरीके से रहें और राममय रहें। आप लोग आज तो अयोध्या नहीं गए, लेकिन आने वाले समय में प्लान है? मैं तो अयोध्या का ही हूँ, मैं तो जाता ही रहता हूँ। मेरी तो सैकड़ों बार जा चुका हूँ मैं। मेरे जन्म के बाद जो सबसे पहला मेरा क्रिया होती है, जो बच्चे का पहला बाल कटता है, वो मेरा अयोध्या में रामलला के पास कटा है। तो मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा, पिछले एक महीने में ये राम के नाम पर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। आज भी अगर हम बात करें, क्योंकि आप भी इंडिया अलायंस के हिस्सा है, तमिलनाडु में राम के नाम के किसी भी कार्यक्रम पर आज रोक लगा दी गई। आप इसको कैसे देखते हैं? आज सिर्फ भगवान की बात होनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे हैं वो करते रहें, जैसे जो करना है। भगवान राम सबके हैं। भगवान राम बहुत, हमारे पास शब्द नहीं है उनकी व्याख्या करने के लिए। और हम तो अगर उनकी कृपा का एक छटाक भी हमें मिल जाए तो हमारी तो जीवन सफल है। उन कार सेवकों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन आज वो उस मंदिर को देखने के लिए जीवित नहीं है, लेकिन उनके जो साथी हैं वो अभी भी जिंदा हैं? देखिए, जहाँ ये तो शरीर है, आत्मा अजर है और अमर है। हम सारे आत्मा हैं, तो कहीं ना कहीं से सब लोग अपनी इस पूरे जो पूरा प्रतिष्ठान है उसको कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे। तो बिल्कुल अयोध्या में राम मंदिर के अंदर रामलला विराजमान हुए हैं, तो वहीं दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने शोभा यात्राएं निकलवाई हैं। इसके अलावा जो भंडारे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कराए गए। यहाँ पर भी देखिए, राजेंद्र नगर के अंदर दुर्गेश पाठक, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनकी तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर देखिए, खुद उन्होंने लोगों को प्रसाद वितरण किया है। तो कुल मिलाकर कहे तो अयोध्या से लेकर न केवल पूरे देश बल्कि पूरा विश्व आज राम में है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ नमित त्यागी, जनता टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में भी राजेंद्र नगर में भंडारे का आयोजन किया। वहीं दिल्ली की जनता ने आज के शुभ अवसर पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। लोगों ने कहा कि प्रभु राम सभी के हैं। पूरी जनता को इस दिन का कई सालों से इंतजार था। ये बिल्कुल एक राममय माहौल है सभी जगह पे, तो इसको राजनीति की तरह के ना देखते हुए एक धार्मिक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जिस तरह से रामलला ने 500 सालों के बाद 500 सालों का जो एक वनवास था वो पूरा करके अयोध्या में अब दोबारा उनका आगमन हुआ है, तो उसको एक उत्सव की तरह, एक दिवाली की तरह मनाए, वो हम सभी चाहते हो। जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से अपनी निष्ठा से लगी हुई है, सुंदरकांड भी कराए जा रहे हैं, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं और हर जगह मंदिरों में कीर्तन हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं और बहुत ही भक्तिमय माहौल है। ये पहले तो ये जो कार सेवक थे, उन्होंने जो बलिदान दिया उसको आज हम शहादत के रूप में देखते हैं। और राम सभी के भगवान है, किसी एक के नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। और जो काम हो रहा है, जिस प्रकार आपने देखा कि दिल्ली में जगह जगह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी राम भक्तों के लिए प्रसाद वितरण कर रही है और इस तरीके से आयोजन कर रही है, तो एक बहुत खुशनुमा माहौल है। एक तरीके से देखा जाए तो राम जी का एक बहुत बड़ा दूसरा वनवास आज खत्म हुआ है और वो इस तरीके से चलाया जा रहा है लोगों के बीच में, तो पूरा भारत राममय है। मेरे हिसाब से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम हमारे मन में है, हमारे तन में है और राम को कोई भी हमारे से जुदा नहीं कर सकता। और कोई अगर इसमें राजनीति करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर देखना क्या है, तो दिख ही रहा है सबको
लेकिन सवाल है, मेरी उम्र इस समय 72 साल है और मैंने अपने जीवन में इतना इकट्ठा हुआ समाज को नहीं देखा। और ये बहुत खुशी की बात है कि प्रभु राम तो सभी के हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम में ना कोई जात पात ना कोई भेदभाव। सबरी के बेर भी उन्होंने खाए थे, केवट की नाव में भी वो बैठे थे और ऋषि मुनों का उद्धार भी उन्होंने किया था। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी अगर ये सोचे मेरा इस पर ठप्पा लगाया राम मेरे हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है।